हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और मैं आपको इंडेक्स नंबर्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस को लर्न करने की टेक्निक बता रही हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कैपिटल P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम बात करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की, जिसमें हम प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। सबसे पहला है लास्ट प्लेस मेथड which is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiplied by 100। उसके बाद है Pasch's method, price index is sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 multiplied by 100। उसके बाद है Fisher index। Fisher index का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ लास्ट प्लेस मल्टीप्लाइड बाय Pasch's। उसके बाद आता है डॉर्बिश-बॉली मेथड। डॉर्बिश-बॉली मेथड का प्राइस इंडेक्स निकलता है L प्लस P डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है मार्शल-एजवर्थ इंडेक्स नंबर। मार्शल-एजवर्थ इंडेक्स नंबर में न्यूमरेटर में सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1। और उसके बाद है कैली मेथड व्हिच इज सिग्मा P1Q डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q where Q are weights। तो ये आपके थे प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूले आपने नहीं याद करने हैं। जो आपने प्राइस इंडेक्स में फॉर्मूला याद किया है वहां पे P की जगह Q लिख दीजिए और Q की जगह P लिख दीजिए, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये 3 टेस्ट है। पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट। कैपिटल P01 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल P10 इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, दैट इज P01 मल्टीप्लाइड बाय Q01 इज इक्वल टू V01 and the formula for V01 is sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0। and the last is circular test। अगर 3 टाइम होराइजंस हैं 0 1 2, P01 मल्टीप्लाइड बाय P12 मल्टीप्लाइड बाय P20 इज इक्वल टू 1। Now this is fixed base index। फिक्स्ड बेस इंडेक्स के अंदर बेस ईयर फिक्स रहेगी। इसमें हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं जिसको हम PR बोलते हैं, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स में सबसे पहले स्टेप पे हम LR निकालेंगे। लिंक रिलेटिव इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। और स्टेप 2 पे हम CBI निकालेंगे। चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू LR ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय CBI ऑफ द प्रीवियस ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। अब हम बेस कन्वर्जन की बात करेंगे। अगर हमें CBI को FBI में कन्वर्ट करना है तो करंट ईयर का FBI होगा करंट ईयर का CBI मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का FBI होल डिवाइडेड बाय 100। और अगर हमें कन्वर्जन FBI का CBI में करना है तो हमें करंट ईयर का CBI निकलेगा करंट ईयर का FBI डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का FBI मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बेस शिफ्टिंग है। जब हम इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर निकालेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड बेस को डिवाइड करना पड़ेगा इंडेक्स ऑफ न्यू बेस, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। रियल वेज और डिफ्लेटेड वेज को निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम रियल वेज निकाल रहे हैं मनी वेज डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। और अगर मैं आपसे कहूं कि रियल इनकम या डिफ्लेटेड इनकम निकालिए तो मनी इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसी प्रकार अगर हम रियल वेज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें और रियल इनकम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो रियल वेज इंडेक्स नंबर को निकालने का फॉर्मूला है रियल वेज ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेज ऑफ द बेस ईयर। और रियल इनकम इंडेक्स नंबर को निकालने का फॉर्मूला है रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला मेथड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0
मल्टीप्लाइड बाय 100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा मेथड फैमिली बजट मेथड, सिग्मा PW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। जब हम P की बात करते हैं तो वो कैलकुलेट होता है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब हम W की बात करते हैं तो वो P0 Q0 के बराबर होता है। और इसका लास्ट है व्हेन ग्रुप इंडिसेस एंड वेट्स आर गिवन, कई बार आपको इंडिसेस और वेट गिवन होता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। इसके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आपको एक छोटी सी टिप है, जब भी आप इनको रिवाइज करें हाथ में रजिस्टर और पेन जरूर लें ताकि आप इनको आसानी से लर्न कर सकें। थैंक यू।